लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध आज 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ताज़ा हमलों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेहरान, तबरीज और अन्य सैन्य तथा ऊर्जा ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान का दावा है कि दक्षिणी ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हमले में 168 लोगों की मौत हुई और 95 घायल हैं। ईरान में अब तक 2000 लोग हताहत हो चुके हैं और कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए इजराइल की और कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें सेमेश में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। तेल अवीव में भी एक व्यक्ति की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है। संघर्ष का असर खाड़ी देशों तक भी पहुंच गया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 2 ड्रोन गिरने से कम 4 लोग घायल हो गए। हालांकि हवाई सेवाएं जारी हैं। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी सैन्य टकराव की घटनाएं सामने आई हैं, जहां अमेरिकी बलों ने ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया। लेबनान में भी इसराइल हमले में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के कई सैन्य और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि तेहरान ने चेतावनी दी कि हमले जारी रहे तो वह और कड़ा जवाब देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के ब्राउन्सविले में $300 अरब की ऐतिहासिक रिफाइनरी डील का ऐलान किया है, जिसमें भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज साझेदार होगी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फिर से एनर्जी सेक्टर में वर्चस्व हासिल करेगा और इस रिफाइनरी से अमेरिकी घरेलू आपूर्ति मजबूत होगी। रॉयटर्स के अनुसार नई रिफाइनरी की दैनिक क्षमता 1,68,000 बैरल रोजाना होगी और इसमें रिलायंस की आधुनिक रिफाइनिंग विशेषज्ञता का इस्तेमाल होगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल मार्केट में ईरान युद्ध के बाद बढ़ी कीमतों को देखते हुए यह कदम अमेरिका के लिए सप्लाई स्थिर रखने का रणनीतिक प्रयास भी माना जा रहा है। हालांकि रिलायंस ने इसे अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और निवेश, टेक्नोलॉजी और हिस्सेदारी जैसे अहम विवरण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए बयान में उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनिंग देशों में शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को संतुलित रखने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा है कि रूस से भारत की जारी तेल खरीद को अमेरिका वैश्विक बाजार में स्थिरता बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा मानता है। हाल में अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर 30 दिनों की छूट दी थी, यह कहते हुए कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर सीधे टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसका कहना है कि ऊर्जा से जुड़े फैसले देश के हितों और घरेलू ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। थाईलैंड के फुकेट हवाई अड्डे पर हैदराबाद से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान AXB 938 की हार्ड लैंडिंग हुई, जिसमें सभी 140 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लैंडिंग के दौरान विमान का लैंडिंग गियर और सामने वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इसे तुरंत रनवे से हटाया नहीं जा सका। घटना के समय विमान निर्धारित समय से करीब 20 मिनट पहले उतरा, जबकि सामान्य लैंडिंग का समय 11:40 था। बोइंग 737-800 मॉडल के इस विमान में चालक दल के 7 सदस्य, 131 यात्री और 2 शिशु सवार थे। फुकेट एयरपोर्ट प्रबंधन ने रनवे अस्थायी रूप से बंद करते हुए एयरमैन नोटिस जारी किया और तकनीकी जांच जारी है। अधिकारियों के मुताबिक हार्ड लैंडिंग के कारण विमान की गति और जमीन से टकराव सामान्य से अधिक था, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,